जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो आज हमारे साथ हैं ग्राउंड फिट कैंडिडेट एसएससी जीसीसी आरपीएफ प्रयागराज ठाकुर के दुर्गेश भाई। तो भाई चलिए बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है दुर्गेश गौड़ भाई। मैं वहाँ पे ग्राउंड फिट हूँ। अच्छा। आप लोग वहाँ जाएंगे तो आप लोग को पैनिक की जरूरत नहीं है। अच्छा। वहाँ पे मतलब जो भी डॉक्टर हैं, चाहे जो भी कर्मचारी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहे हैं। अच्छा, तो भाई ये बताइए, जैसे कि स्टार्टिंग से बताइए, जैसे कि पहले आप जाएंगे तो आप मतलब कि पहले क्या हुआ, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक बताइए। पहले दिन तो आपका कब था मेडिकल? हमारा था 17 तारीख को मेडिकल। 17 को मेडिकल। हम गए गेट पे, हमारा बैग जमा हो गया। बस वहाँ पे अंदर आप डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं, खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं। अच्छा। और कुछ पैसे जो 2000 रुपये से कम होने चाहिए। अच्छा। बाकी मोबाइल वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते, अंदर कुछ अलाउ नहीं है। अच्छा। हम लोग वहाँ गए, हम लोग को पहले तो डॉक्यूमेंट आपका पहले चेक हुआ? डॉक्यूमेंट पहले चेक नहीं हुआ ना। अच्छा, वहाँ पहले गए तो एंट्री कैसे ली? एंट्री कौन सा डॉक्यूमेंट? वहाँ गए, आधार कार्ड दिखाए, एडमिट कार्ड दिखाए। अच्छा, तो आधार कार्ड, जैसे किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो नहीं चेक करना है, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, बस उनको एडमिट कार्ड दिखना चाहिए। अच्छा, एडमिट कार्ड देख ले रहे हैं, आधार कार्ड तो कंपलसरी नहीं है। इसके बाद हम लोग गए, हम लोगों से करीब वहाँ से अंदर ले जाया गया, करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर अंदर कैंप है जो कंपोजिट हॉस्पिटल है CRPF का। फिर वहाँ पे हम लोग को लाइन से खड़ा किया गया और एक जो आज उनका इंस्पेक्टर रैंक SI रैंक का अधिकारी था, जो हम लोग का लिस्ट लिया था, नाम बुला के ग्रुप वाइज खड़ा कर रहा था। एक ग्रुप में 30 बच्चों का ग्रुप बन रहा था। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे आपकी एंट्री होने के बाद ग्रुप बनेगा 30 का ग्रुप बनेगा। अच्छा। कंपोजिट हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद। अच्छा, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद 30 का ग्रुप बनेगा। फिर उसके बाद 4 ग्रुप बनेगा। अच्छा, इसमें 120 बच्चे। अच्छा, लड़कियों का अलग होगा और 3 लड़कों का होगा। तो 90 लड़के एक तरह से लिए जाएंगे। हाँ, 90 लड़कों को बुलाया जा रहा है, 30 लड़कियों को बुलाया जा रहा है। अच्छा। उसके बाद वहाँ से तीनों ग्रुप से एक लाइन भेजा जाएगा। अच्छा। 6 बच्चों का एक लाइन होगा, 6 बच्चों का। अच्छा। इसमें से 6 जाएंगे, फिर अगले वाले में से 6 जाएंगे, फिर तीसरे वाले में से 6 जाएंगे। अच्छा। अच्छा, कुल मिला के मतलब कि आपका जो है 4 ग्रुप बनेंगे लड़कों के और एक ग्रुप लड़कियों के। नहीं, 3 ग्रुप लड़कों के, 1 ग्रुप लड़कियों के। तो लड़कियों का तो पहले हो जाता है, जो थंब लगना वाला लड़कियों का पहले लग जाएगा। लड़कों का जो 3 ग्रुप बना रहेगा, इसमें से 6 बच्चे एक बार में जाएंगे। अच्छा, 6 बच्चे एक ग्रुप से जाएंगे। इस ग्रुप से 6 बच्चे गए तो उसका नेक्स्ट ग्रुप से जाएंगे। समझ गए। फिर वहाँ जाएंगे तो अपना एडमिट कार्ड देंगे उनको, और फिंगर लगवाएगा वहाँ। अच्छा, ये हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में अंदर फिंगर लगवाएगा, वेरिफिकेशन करेगा आपको। फिर जैसा कि आप लोग एग्जाम जब दिए थे तो स्लिप मिला होगा भरने के लिए, उसमें अपना पूरा पता भरना होगा, मम्मी का नाम पीछे भरना होगा, फोटो चिपकाना होगा। जब रनिंग करने भाई आप लोग गए थे तो उस समय जो स्लिप मिला था, जो फॉर्म भरना था, वही ये बता रहे हैं कि वहाँ पे भी वो फॉर्म भरना पड़ेगा, एक छोटा टाइप होगा। उस पर फिंगर लगेगा, आपका सिग्नेचर होगा, फॉर्म भर जाएगा। उसमें फिर आप उसको दिखाएंगे, वो मोहर मार के बोल देगा आप आगे जाकर लाइन से बैठ जाओ। अच्छा, वहाँ ये हॉस्पिटल की बात है? हॉस्पिटल के अंदर की बात है। लाइन से हम लोग बैठेंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद अंदर हमको फॉर्म मिलेगा जो अपना भरने वाला होता है। अपना पूरा 5-7 पन्ने का फॉर्म मिलेगा। अच्छा। जिसमें आपका नाम पहले पेज पे नाम लिखना रहेगा। फिर क्या बोलते हैं उसमें, क्या जो भी जानकारी, रोल नंबर और नाम सारे पेज पे भरना, सिग्नेचर करना और अंगूठा लगाना। अच्छा। और लास्ट वाले जैसे एक पेज पहले डिस्क्रिप्शन दिया होगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा आप किसी रोग से पीड़ित हैं। अच्छा, तो उसमें नो करना है? सब में नो करना है। लेकिन ध्यान देना भी 4 लाइन नीचे के गर्भवती और गर्भवती वाले में भैया। अच्छा। हाँ, तो भाई इसमें मतलब पढ़िए। हाँ, बच्चे टिक मार दिए। हाँ, तो पढ़ के भाई उसमें कीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम नो ही कीजिएगा। कि ये मत बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम हो भी तो भी मत बताइए, क्योंकि वो बताने पे आपके ऊपर शक होगा, डाउट होगा, तो उस पर ध्यान से चेक करेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि वहाँ पे तब उसके बाद अंदर 3 बोर्ड है। अच्छा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 बोर्ड है। अच्छा, जैसे जैसे आप बैठे रहेंगे उस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट के लिए भी 3 लोग? 3 बोर्ड। हाँ, अच्छा, 3 लड़कियों के लिए 4 बोर्ड टोटल है। अच्छा। लड़कियों का पहले हो जा रहा है, उनको हटा दिया जा रहा है। तो यहाँ तक लड़कियाँ मतलब आप लोग के साथ ही थी? नहीं, लड़कियाँ साथ नहीं थी, लड़कियों को पहले एंट्री कर दिया गया। अच्छा। तो मतलब जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है तो आप लोग को दिख रहा था लड़कियों का जो? नहीं, अंदर कमरे में हो रहा है। अच्छा, उनका अलग पैक कमरा है। अच्छा। अंदर वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मतलब 3 कमरे में बैठे हैं अधिकारी लोग, उनको सामने भेजा जा रहा है। अपना हाई स्कूल का मार्कशीट दे दीजिए। बस हाई स्कूल मांग रहा है, जाति निवास मांग रहा है, आधार कार्ड मांग रहा है। अच्छा, डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, उसके बाद जैसे कोई BA लगा दिया है, कोई ग्रेजुएशन लगाने के लिए अपना कुछ भी लगाइए। और उसके बाद इस समय नहीं, ओरिजिनल जो है, अच्छा, ओरिजिनल हाई स्कूल, पहले आधार कार्ड मांगेगा आपसे, फिर ओरिजिनल हाई स्कूल मांगेगा, फिर कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा, फिर डोमिसाइल मांगेगा। अच्छा, ये कास्ट आपका OBC था? कास्ट OBC था। तो OBC में सेंट्रल और स्टेट का क्या इशू है? हम सेंट्रल दिए थे। अच्छा, जो जिसके पास स्टेट का है, स्टेट का भी ले रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, कोई यहाँ GC जो CRPF वाला है, इलाहाबाद वाला, यहाँ पे स्टेट का भी ले रहे हैं। अच्छा, या 2 दिन का पहले बनाओ तभी ले रहे हैं, 2 साल का बनाओ तभी ले रहे हैं। मतलब कोई इशू नहीं है? नहीं, डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं। अच्छा, उसके बाद वहाँ से डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करके आपको अलग बैठाया जाएगा, और वहाँ से फिर आपको ले जाएगा ब्लड जांच करने के लिए।
अच्छा, ये डॉक्यूमेंट वाला वेरिफिकेशन होने के बाद होने के तब बाद। आपको हॉस्पिटल में ब्लड के लिए ब्लड ब्लड और ब्लड यूरिन के लिए ले अच्छा, जाएगा। हाँ। तो मेरा तो पहला तो मेरा मेडिकल हो गया था, अच्छा उसके बाद मेरा ब्लड यूरिन हुआ। अच्छा, मतलब मतलब पहले मेडिकल चालू हो जाएगा एक तरफ से, जैसे अच्छा, आपका अच्छा। नंबर अगर आ जाएगा हाँ, तो हाँ। पहले आपका मेडिकल हो जाएगा, अच्छा। उसके बाद आपका ब्लड यूरिन और एक्सरे होगा। अच्छा, तो ये मेडिकल जो चेकअप है, तो ये मेडिकल में कितने डॉक्टर हैं? मेडिकल में टोटल 3 डॉक्टर हैं जेंट्स के लिए। अच्छा, जेंट्स के लिए 3 3 डॉक्टर बोर्ड बना है उसमें, और तीनों डॉक्टर क्या क्या चेक तीनों करेंगे? डॉक्टर अपने अलग अलग कमरे में, तीनों 30 कैंडिडेट अपने, एक डॉक्टर के ऊपर 30 कैंडिडेट हैं। अच्छा, तो ये एक ही डॉक्टर पूरी चेकअप करेगा बॉडी का? हाँ, पूरी एक लड़के का, जैसे मतलब मान लीजिए इस डॉक्टर के हम केबिन में गए, हाँ। इस डॉक्टर के, तो हमारा पूरा चेकअप वही करेगा। अच्छा, आँख से लेके पैर सब हर सब चीज? कुछ, सब कुछ अच्छा, वही सब चेक मतलब करेगा। एक ही डॉक्टर के ऊपर? हाँ, सब कुछ एक ही डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। और डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, अभी कॉपरेट कर रहे हैं बच्चों के साथ, ऐसा नहीं है कुछ। थोड़ा सा एक डॉक्टर है, थोड़ा सा मतलब अच्छा, अभी थोड़ा नवयुवक है हम लोग, हाँ, उम्र का है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, हाँ। क्योंकि आज मतलब 120 में से करीब 10 बच्चे फेल हुए होंगे आज। अच्छा भाई, रीमेडिकल रिमेडिकल मिला कंप्लीट तो होंगे नहीं, पहले रीमेडिकल। हाँ, रिमेडिकल मिला है, जो 3 दिन का टाइम दिया है। अच्छा, तो ये आँख का जैसे लोग बता रहे हैं कि आँख में कोई मशीन है, कान में कोई मशीन है, तो मशीन से ही टॉर्च कैसे? आपको तो आपको टास्क चेक कर रहा है, पहले कलर विजन पढ़वा रहा है, कलर विजन वाली जो बुक कलर विजन वाली बुक कितनी पढ़ा रहा है? लोग बोल रहे हैं कि 5-7 पन्ने पढ़ा अच्छा, है। 5-7 पन्ने, और उसके बाद जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको एक फिगर वाला होता है, जैसे कलर अच्छा, विजन बना अच्छा, होता है, हाँ। उस पे चलवा रहा है कलम देके पेन हाँ, किसी बनाओ कि कैसे हाँ। बना है। अच्छा, फिर उसके बाद आँख में कैसे चेक करेगा? तो 6x6 वहाँ पे इन लोगों को सामने जब जाएंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट के लिए बैठेंगे लोग, वहाँ हाँ। सामने देखेगा हिंदी वाला है, अच्छा, हिंदी वाले बोर्ड पे पढ़ा रहा है, हाँ। तो लगा हुआ है, वो लोग चाहेंगे जिनको देखना वो पहले देख सकते हैं वहाँ खड़ा होकर, यार अगर नहीं अच्छा, दिख रहा तो याद ये कर सकते हैं। जिनकी आँख का जो प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, वो ये बता रहे हैं कि जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो हाँ। उस टाइम आप देख सकते हैं। उसके तो बगल उस टाइम जो चालाक में भाई अपना देख लीजिए, उधर हिंदी ही वाला। जाना है, उधर और ब्लड टेस्ट के लिए उधर ही जाना है। हाँ, ब्लड तो टेस्ट। आदमी चाहे तो रुक के, मतलब नीचे वाला आदमी जिसमें इसको नहीं हो रहा तो अपने हाथ भी ले सकता है, चाहे कुछ भी कर सकता हाँ है। हाँ, मतलब कि वहाँ पे एक ऑप्शन है उनके लिए, जिनके 6/9 6/12 है, उनके लिए मेरे एक साथ ऑप्शन है। लगा, डॉक्टर 10 लोगों को कमरे में बुलाया, उसके बाद पहले आँख चेक किया, फिर भेज दिया बैठने के लिए सबको, यूनियन में पढ़ा के, फिर बोला कपड़े उतारो तुम लोग। अच्छा। हम लोग कपड़े निकाल दिए, अंडरवियर पे थे, तो फिर 10 लोगों को बोला तुम लोग खड़ा हो जाओ, अच्छा। लोग सीधे खड़े हो गए, हाँ। फिर बोला कि पैर अपना सटा लो, अच्छा, नॉकनी चेक करने के लिए। नॉकनी कैसा चेक हो रहा है? हार्ड है कि नॉर्मल? नॉर्मल चेक, नॉर्मल चेक, मतलब थोड़ा भी गैप जो मेरा राइट था अच्छा अच्छा, नॉर्मल चेक हाँ। किया, थोड़ा भी गैप हो रहा है, मतलब थोड़ा सा एक लिटा के, जिसको दिक्कत हो रहा है उसको लिटा के चेक कर ले रहा है। दिक्कत होने पे जो लिटा रहे लड़का हैं कि हो, पहले से? नहीं, जिसको दिक्कत हो रहा है, उसी हम को 10 में लिटाया। से 3 लोगों को लिटाया था, ओ, इसमें से 2 फिट थे, एक लड़के का टच कर रहा था तो उसको नॉक नहीं दिखा था। अच्छा, मतलब कुल मिला के भाई जान लीजिए कि इनका जो है जब आप खड़े रहेंगे तो उसमें अगर आपका नौकरी नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको लिटाया नहीं जाएगा। ये नहीं है कि मतलब सबका लिटा के चेक करेंगे, जिसका दिक्कत है उन्हीं को लिटाया लोग जाएगा। पेनिंग ना हो, क्योंकि बीपी पे जो नाप रहा है, बीपी में मेडिकल दे दे रहा है। तो यही स्टार्टिंग से पहले दिन से मैं बता रहा हूँ कि जो है वहाँ एकदम शांत दिमाग से जाइए, टेंशन फ्री होकर जाइए, क्योंकि यहाँ अनफिट कोई नहीं होगा, सबको रीमेडिकल मिलेगा। तो काफ़ी की टेंशन है। धड़कन नापने से पहले 25 बार जंप करवा रहा मेरा डॉक्टर, अच्छा। बोर्ड नंबर 4 में पड़े, अच्छा 25 बार जंप करवाया, धड़कन नापा। अच्छा भाई, बीपी? नहीं, धड़कन जो है, अच्छा, ये पल्स रेट भी नाप रहे हैं? हाँ। अच्छा, बीपी अलग, पल्स रेट अलग? बीपी यहाँ से लगाती है, हाँ। पल्स रेट यहाँ से। तो ये हाथ वाला वही लगाया। पल्स वाला जो है, जो बीपी वाला है, हाँ, ये हाथ वाला है कि हाँ, इलेक्ट्रिक हाथ वाला? वाला है। अच्छा, हाथ वाला है। और पल्स वाला में 25 पल्स बार वाला जब तो ऐसे अपना 25 बार जंप करा के उसके बाद आपको बुला रहा है, बारी बारी बैठा के अपना स्टॉपवॉच लगा ले रहा है मोबाइल में, घड़ी में, उसके बाद देख रहा है कितना 10 सेकंड देख रहा है, एवरेज लगा के लिख दे रहा है उसमें। अच्छा, मतलब इसमें ज़्यादा अनफिट नहीं कर रहा है? नहीं, अनफिट नहीं कर रहा किसी को। तो ये जैसे कि आँख का, नाक का ये तो हो गया, और बॉडी का हो गया, ये प्राइवेट पार्ट में हार्ड चेक कर रहे हैं कि नॉर्मल? प्राइवेट पार्ट में अपना उनका मतलब उनको अपने हाथ पड़ी दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब वो नहीं टच कर रहे हैं? वो टच नहीं करेगा। जिसका प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत उसका प्रॉब्लम किसी का दिखता नहीं है। अच्छा। जैसे मान लीजिए अपने हाथ चेक करता हाँ, तो तो होता मतलब किसी का अगर एक हाइड्रोसील है तो जान जाएगा। अच्छा, मतलब कुल मिला के जिसका नॉर्मल है थोड़ा बहुत है वो भी बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अच्छा। और झुका के चेक किया था हम लोगों को, अच्छा। क्या बोलते हैं, पैर वोर मतलब टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम्म। फिर फ्लैट फुट पे चेक करने के लिए हम लोग पंजे पे खड़ा किया था ऐसे। अच्छा, तो उसके बाद हाँ, बोला पंजे पे खड़े हो जाओ, फिर पीछे से चेक किया हम लोग। देख लिया वो अपने हाँ, से? अपने से देख मतलब कोई पानी वानी वाला सिस्टम नहीं है? नहीं, पानी कुछ से नहीं। चलवाएं कुछ नहीं, बस ऐसे खड़े होकर देख ऐसे रहे हैं? नॉर्मल खड़े भी देख ले रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर बुलाया हम लोगों को, तो हम लोगों का आँख के सामने एक वो दे रहा था, धोंगापन दे रहा, पेन घुमा रहा था। अच्छा अच्छा, ऐसे मतलब पेन किया जैसे सीधा। घूमने के लिए आँखें हाँ। से इधर किधर आप बहेंगा तो नहीं, वो इसके लिए? ऐसे ले गया, फिर ऐसे यहाँ पे यहाँ लग कर दिया। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर
नाक देखा, नाक में डीएनए से होता है जिससे प्रॉब्लम होती है, हाँ, काफ़ी हाँ। बच्चों की प्रॉब्लम होती है, अच्छा तो उसमें सबका नाक चेक किया टार्च पैड पे। अच्छा अच्छा, मतलब टार्च से ही चेक कर रहे हैं, कोई मशीन नहीं है? नहीं मशीन कोई नहीं, मशीन दांत नहीं। उसके बाद दांत चेक किया। अच्छा, दांत में क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं? दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक लड़के का दांत उखड़ा हुआ था तो तभी उसको आज फिट कर दिया है। अच्छा जिसका मतलब 2-3 दांत कम होगा उनको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मतलब 2-3 दांत ना हो तब दिक्कत होगी, हाँ। बाकी थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है वैसा है तो दिक्कत दिक्कत खराब है तो कोई दिक्कत नहीं हो कोई रहा। दिक्कत नहीं है, मतलब दांत में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ना हो कि 3-4 दांत ही गायब हो आगे। उसके बाद कान चेक किया, एक मशीन आती है इतनी बड़ी होती है, उसमें पीछे से लगी होती है। हाँ, कैमरा लगा रहता है इसमें, तो वो अंदर डाल थोड़ा सा इन लोगों को कान साफ कर लेगा, पैटर्न गुस्सा कर रहा था अच्छा, काफी अच्छा, बच्चे हाँ। कान साफ नहीं तो किए। भाइयों कान साफ करवा के जाइएगा, नॉर्मल 500 या 600 लेते हैं एक कोई डॉक्टर वाले 500 अपने हिसाब लोग कर हाँ, सकते हैं। नॉर्मल अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से करवाए इस समय फाइनल है तो इसलिए दिक्कत हो सकती है। तो फिर उसके बाद बाकी वहाँ से ये आप पहले दिन की बात बता रहे थे, पहले दिन आज आपका कब था? 19 को क्या था? 17 को 17 यानी सैटरडे को था। 17 को था, हम लोग को 5 बजे तक फाइनल हो गया था। मतलब सुबह सब कितने कुछ। बजे एंट्री हुई? 6 बजे सुबह हम लोग इंटरव्यू थे 6:30 7 बजे तक, 7 बजे तक सुबह 7 बजे एंट्री हुई, शाम को 5 बजे फाइनल हो गया। वहाँ पहुँच जाएंगे, जो टाइम से पहुँच जाएगा थोड़ा सा पहले हो जाएगा। अच्छा। और ये भी नहीं कि वहाँ एक साथ छोड़ रहे हैं, जिसका जिसमें मेडिकल हो रहा है निकलते अच्छा जाओ। ऐसा है, मतलब जिसका हाँ। होता है क्या निकलते जाओ। हाँ, जिसका फाइनल सब कुछ हो गया एक्सरे तक अच्छा, वो अपना तो निकलते ये जाओ। एक्सरे में भी मतलब डाउट कर रहे हैं कुछ एक्सरे? एक्सरे चेस्ट का एक्सरे है भाई, हम लोग अभी मतलब लड़के हैं, उम्र हाँ, तो वो दूसरी कोई है, दिक्कत नहीं। अभी इन लोगों को दिक्कत नहीं आनी और चाहिए। एक लड़के का प्रॉब्लम था ईसीजी भी हो रहा है कुछ? इसी जिसका बीपी हाई होगा, जिसका धड़कन ज़्यादा होगा, हाँ। उनका ईसीजी करवाएंगे। अच्छा, ईसीजी करवाएंगे ये बोले हैं। हाँ भाई टेंशन मत लेना, अगर तुम लोग इसके चक्कर टेंशन लिए थोड़ा सा 2-3 दिन अपना बर्बाद कर लोगे वहाँ पे। हाँ, मतलब कि होंगे फिट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही 2-3 दो दिन तीन टाइम दिन लग लगाएंगे जाएगा सर। और उसके बाद आपको और टेंशन होगा, तो इसलिए टेंशन ना लीजिए। थोड़ा सा सेंटर दूर होने की वजह से अच्छा। आप लोग जाइए तो पैनिक मत हो, कोई भी नहीं पैनिक हो, आराम से। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप सैटरडे की बात बता रहे हैं, हाँ। तो सैटरडे को इनका समझिए कि वो सुबह गए, सब शाम को कुछ 5 final बजे हो जाता है। 5 बजे छोड़ दिया, हाँ। तो आपको मतलब कि अभी रिजल्ट नहीं दिया था? नहीं रिजल्ट नहीं दिया था, रिजल्ट संडे होने की वजह से संडे को नहीं मिला, आज हमको मिला है। अच्छा, संडे को मेडिकल नहीं हो रहा है? नहीं संडे संडे को को बंद मेडिकल है। नहीं होगा, संडे को बंद है। तो आज आपने कितने बजे बुलाया? हमको बुलाया था 10 बजे। अच्छा, 10 बजे बुलाया। हम लोग 10 बजे पहुँचे, तुरंत एंट्री कराया है हम लोगों को, वहाँ पे सीईओ और असिस्टेंट कमांडेंट 2 लोग बैठे थे। अच्छा जो फेल था उनका नाम बुलाया है, जो पास थे उनका नाम नहीं बोला है। फेल वालों को अलग करके पास वालों को अलग फोटो खींच लिया है, अच्छा और नाम बुला के ये बोल रहा है जिनका नाम बोला उन लोगों को मतलब दिक्कत है, ये दिक्कत है। अच्छा, मतलब आपको अगर रीमेडिकल मिला तो वो बताएंगे कि आपको रीमेडिकल, और जो पास है उनको कुछ नहीं, उनको बोलेंगे पास हैं आप ये फोटो कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी बना रही है, ABC कैटेगरी बना रही है। अच्छा एक कैटेगरी है जिसको आँख में दिक्कत है, उसको A कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा आँख के साथ कोई और दिक्कत है तो उसको B कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा और उन दोनों के अलावा मतलब आँख के अलावा कोई और दिक्कत है तो कैटेगरी C में रखते हैं। अच्छा जो A कैटेगरी और B कैटेगरी का है इनको बाहर भेज रहे हैं, बाहर सेंटर भेज रहे हैं जांच कराने के लिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद सी वाले को, C वाले को वहीं बुला ले रहे हैं 2 दिन बाद। अब 3 आप दिन बाद। समझिए, यदि आपकी आँख की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे रीमेडिकल नहीं होगा, ये जान लीजिए। आँख के अलावा किसी का भी हो फिर भी नहीं होगा। अगर आँख को साथ मिले कि किसी और प्रॉब्लम है तो यहाँ नहीं होगा, आँख के अलावा कुछ है तो यहाँ पे होगा। इनका कहने का मतलब यही है कि आँख का हो तो भी बाहर होगा दिल्ली में, आँख के साथ किसी और का दो और प्रॉब्लम है तो भी दिल्ली में, और आँख के अलावा यदि आपका नौकरी है या कुछ भी है तो यहाँ सब होगा। है। तो ये कब बुला रहे हैं दोबारा? 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, अच्छा। 2 दिन 3 दिन का टाइम। जैसे मतलब मेरे साथ जो है उनको 22 तारीख को बुलाया गया है। अच्छा, मतलब मैं 3-4 दिन का टाइम हाँ। यहाँ के लिए, और हाँ, बाहर 3 जिसका दिल्ली गया है उसका? उनको भी 3 दिन का 22 अच्छा। 22 तारीख को रिपोर्ट करना 9 बजे सुबह। अच्छा, और जैसे ये बताइए यहाँ पे जैसे किसी का कोई प्रॉब्लम, बहुत लोग का ग्रुप डी का एग्जाम भी हो रहा है इस समय, तो उनके लिए क्या? इंसान के लिए तो बहुत बढ़िया है भाई। मैं अच्छा। बोला तो उधर गेट पे बात करिए, वो नहीं समझ में आ रहा था, आप अंदर जाइए, अच्छा आप बोलिए सर हमारा एग्जाम है, हम कल मेडिकल में आएंगे, परसों मेडिकल में आएंगे, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, एडमिट कार्ड देखेंगे सब। अच्छा। जेन्युइन रीजन के पीछे आपको छूट मिल जा रही है, कल परसों अपना जब भी मेडिकल में जब भी आप करा सकते हैं, कभी भी जाके। तो सुनिए, सबसे अच्छी बात इन्होंने ये बताई, यहाँ पे इतने कोऑपरेटिव लोग हैं कि मतलब आपका एग्जाम यदि है तो आपके पास जेन्युइन रीजन है, एडमिट कार्ड है, तो आप 1-2 दिन पहले आके यहाँ रिपोर्ट कीजिए, बता दीजिए कि मेरा इस टाइम एग्जाम है, वो आपको दूसरे-तीसरे दिन जब भी बुला लेंगे कि आप उस टाइम आइए मेडिकल देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा हुआ मेरे साथ जो लड़का आता है, जरा उसका 16 को मेडिकल था, अच्छा उसका 16 को बीएड का एग्जाम था। अच्छा तो 16 को उसके 12 तारीख को जाके पता करके चला गया था, सर क्या होगा मेरे साथ, कैसा अच्छा होगा। उसको सर बोले कि तुम अपना एग्जाम दे के 17 को आ जाओ। अच्छा, तो 17 को आया तो उसका मेडिकल हम लोग के साथ हुआ। ओ, मतलब ये समझिए 16 वाले का मेडिकल 17 को भी हो जाएगा है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ से होने के बाद आपको मतलब सैटरडे को 5 बजे छोड़ा, उसके बाद रिजल्ट आज दिया 19 रिजल्ट आज को। दिया 19 को। ये 19 को दिया? संडे नहीं होता बीच में। हाँ, तो आपका 2 दिन रिजल्ट में हो जाता। कल ही आ गया तो वो। कुल मिला के अब पहले वाले दिन तो 3 दिन मेडिकल चला था, लेकिन अब जो है 2 ही दिन में मेडिकल हो जाएगा है फाइनल। यहाँ जीसीस की की ये बात है। तो और कुछ एक क्वेश्चन होता है गर्ल्स के लिए, मतलब गर्ल्स का कुछ पता चला, हार्ड है कि स्ट्रिक्ट है डॉक्टर उनके? नॉर्मल है। अच्छा, वहाँ के नॉर्मल है। गर्ल्स दिन को देखने के हिसाब से लग रहा था मतलब
डॉक्टर नॉर्मल ही होंगे। अच्छा, ये जो है जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि कितने बच्चे अनफिट हो रहे हैं, कितने बच्चे नहीं, तो ये कुछ आंकड़ा मिला गर्ल्स का या गर्ल्स में 30 में से 5 या 6 लड़कियाँ रीमेडिकल मिला? रीमेडिकल मिला है और और 10 लड़कों का रीमेडिकल मिला हुआ है। कुल मिला के 90 लड़कों में, मतलब 90 में 10। एक लड़के को आँख में मिला है अच्छा और एक लड़के को ओवरवेट मिला है। अच्छा, ओवरवेट की जो प्रॉब्लम थी, ये ओवरवेट मतलब कि निकाल रहे हैं? हाँ, ओवरवेट जिसको ऊपर शक रहा है उसी को वेट कर रहे हैं, बाकी सबका वेट किसी का वेट नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब वेट का चेक ही नहीं कर रहे हैं, जिसके ऊपर शक है, जो ज़्यादा हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा है, हाँ। इसके लिए ज़्यादा है। तो ये एक भाई को बस मिला है। आपका हुआ वेट? नहीं, वेट नहीं हुआ मेरा। इन भाई का समझिए वहीं पे थे, इनका वेट नहीं हुआ, लेकिन उनका हो गया जो मोटे थे। तो इसलिए आप लोग भी संभाल के जाइए भैया, बस यही है कि टेंशन फ्री होके जाइए, बस बाकी और कुछ नहीं है, पैनिक ना होइए। और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप बताना चाहें? इन्फॉर्मेशन है नहीं इनके लिए, बस हाँ। मतलब अंदर जाके पैनिक ना होंगे ताकि अपना खुद खराब कर लेंगे, अच्छा। डॉक्टर के सामने कुछ एक्स्ट्रा ना बोलेंगे। अच्छा हाँ, वहाँ पे मतलब कि आप सब अपना लड़के का जितना परिचय करें, दीजिए। जितना बोले उतने करिए। आपस में सर मेरे साथ ये हुआ, सर मेरे साथ अगर पूछा, अगर कुछ क्वेश्चन करता है तो उतने बोलना जितना जेन्युइन हो। अच्छा, मतलब वो एक्स्ट्रा ना बोलिए, ये नहीं दिक्कत हो कि जाएगा। हाँ दोस्त मत समझिए उनको, बस उतना ही समझिए जितना चल सके। ये नहीं कि मजाक करने लगी वहीं उनके साथ। तो आपको कैसा लग रहा है इस टाइम? अच्छा लग रहा है। और पहले कैसा लग रहा था जब आने वाले थे? थोड़ा सा आने वाले थे, थोड़ा सा मतलब टेंशन तो था ही, हाँ, क्योंकि टेंशन हमको कोई नॉलेज देने वाला नहीं था। अच्छा। और हम आज इनको बैठ नॉलेज दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे कि ये चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पे वीडियो जो आपको मिली तो हाँ। मतलब कुछ वैसा ही था कि उससे अलग था कि क्या था? हमने सर्च किया, मतलब जीसी प्रयागराज के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए तो हमको ये चैनल आया, तो हमने इसमें पहले दिन का वीडियो देखा इनका, जो आप दिखा रहे थे कि यहाँ पे हाँ, ऐसे जाना है, आप यहाँ जाइएगा, सिविल लाइन जाइएगा, सिविल लाइन से थोड़ा सा ये सब थोड़ा सा बहुत हेल्पफुल रहा। अच्छा, मतलब कि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था कि जो मतलब हवा में था, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, गलत? ऐसा कोई बात जो नहीं है। मतलब भाई देखिए, जितना भी दिया मैं जितना पता था उतना ही दिया। अब आप लोगों ने बोला कि बात करके बताइए, तो देखिए आज इनके रूम पे भाई इतने अच्छे हैं, मुझे रोड तक लेने गए हमको, वहाँ से लेके आए हैं। ये लगभग आप लोग जानते नहीं होंगे, सिविल लाइन से आते हैं कटरा, वहाँ से लेके आए अपने रूम पे। इनके रूम पे फिलहाल हम। तो चलिए भाई, बात आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलिए सब ठीक है, चलिए बाद में मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।